Hello everyone, welcome back to Infinity Physics. In this lecture we are going to discuss about uniform circular motion. और ये जो लेक्चर होगा वो हिंदी इंग्लिश में होगा. अब तक सारे लेक्चर्स थे वो ओनली इंग्लिश में थे फॉर क्लास 9. So if you are comfortable with both Hindi and English then you can write in the comment. If you are only comfortable with English then also you can mention. So आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप लैंग्वेज आप कमेंट्स में लिखिए. So मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में लेक्चर्स लेने हैं. तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. तो अभी तक जितने टॉपिक थे उसमें हमने देखा कि जो मोशन है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन है यानी दैट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. राइट, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है हर इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन. अगर ऑब्जेक्ट है अपनी स्पीड चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दैट इज अगर ऑब्जेक्ट है सपोज पहले कुछ फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर कवर करता है फिर सेकेंड आवर में 80 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इट इज नॉट कवरिंग द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सपोज आप ए पोजिशन पर खड़े हो. तो जब आप ए पोजिशन पर खड़े हो आप स्ट्रेट लाइन में जाते हो यानी कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो विथ सपोज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. We have to assume that our velocity is 10 मीटर पर सेकेंड. तो A to B हमारा डायरेक्शन कहाँ है यहाँ पर A to B. तो अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है. क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर ये जो है V वो मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और जो डायरेक्शन है वो A to B. So we can say that the velocity of an object is 10 मीटर पर सेकेंड in a direction A to B. अभी आप यहाँ पर आते हैं सेम स्पीड से टर्न लेते हैं सेम स्पीड से. तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. बट यहाँ पर क्या चेंज हो गया, आपका डायरेक्शन चेंज हो गया. अभी बात करते हैं ये वाले टर्न की. यहाँ पर फिर से आप क्या कर रहे हैं, टर्न ले रहे हैं और आपका जो डायरेक्शन है वो C to D, बट आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड. यानी कि आपकी जो स्पीड है वो सेम है. जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं. तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है या जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, आपका डायरेक्शन. तो जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो व्हेन डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो चेंजेस. अभी हम लोग फिर से यहाँ पर आते हैं और सेम स्पीड से मूव करते हैं. तो हमारा देखो स्पीड सेम है, ये मोशन में हर पॉइंट पर स्पीड सेम है. क्या चेंज हो रहा है, हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है. तो डायरेक्शन चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड भी चेंज होती है. तो अगर ये डायरेक्शन को मैं बोलूं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी बोलनी है तो अगर ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोलता हूं तो हमारी जो वेलोसिटी है वो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है फ्रॉम A to B. अभी ये पॉइंट देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हमारी जो वेलोसिटी है वो -10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो हर पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकेंड है. क्यों? क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट पर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0. क्यों? कि ये जो इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल पोजीशन है. तो जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो वेलोसिटी भी 0 होती है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. और अगर सपोज हम लोग ऐसे भी बात करें कि हम लोग यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर ये 10 मीटर का है और ये 10 मीटर का है, तो ये हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 + 10 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया. तो ये जो है हमारा डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो जब भी हम लोग कोई पाथ में मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड होता रहता है, जो वेलोसिटी, जो स्पीड, जो डिस्टेंस. तो जब हम कोई पाथ पे मूव करते हैं, अगर वो पाथ में हम लोग डायरेक्शंस को चेंज करते रहते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो ऐड होता रहता है. इसी तरह 10 + 10 + 10 + 10, तो 40 मीटर डिस्टेंस हो गया यहाँ पर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो 0 हो गया. तो हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग डिफरेंट आता है. तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो अगर आप ऐसे पाथ पे मूव करते हो तो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है. क्यों चेंज होती है? बिकॉज आपका डायरेक्शन भी चेंज होता है. सेम यहाँ पर है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो A to B, राइट. तो अभी आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फिर आप B to C ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अभी आपकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आपका डायरेक्शन चेंज हो गया.
अभी जब डायरेक्शन चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर भी फिर आप यहाँ पर आए, फिर से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपके देखो हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड देखो यूनिफॉर्म है। उसी तरह यहाँ पर भी आप देखो हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे और पार्ट्स करके अगर मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, ये सर्कल कैसे बनता है, ये कितने सारे देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है, वैसे 8 पॉइंट है, तो हमने 8 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक पूरा ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पर हमने क्या बनाया, 6 पॉइंट्स है जिससे हमने एक हेक्सागोन बनाया। लेकिन अगर सर्कल की बात करें तो आप इनफाइनाइट पॉइंट्स एज्यूम कर सकते हैं, हर पॉइंट आप जितने चाहे उतने पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर अगर सर्कल में आप मूव कर रहे हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है। तो मुझे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए कहाँ है, तो देखो यहाँ पर कहाँ है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वाला, यहाँ पर कहाँ है, ये वाला, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो हर पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, वहां पर मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये पॉइंट पे मुझे अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो कहाँ होगा, ये डायरेक्शन पर। मुझे यहाँ पर चाहिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कहाँ होगा, ये। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मुझे यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो 6 टाइम्स चेंज होती थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर 6 टाइम्स चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो 4 टाइम्स चेंज होता है, तो वेलोसिटी भी 4 टाइम्स चेंज होती है। और यहाँ पर ये मोशन में हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है, लेकिन क्या कांस्टेंट रहता है, स्पीड। अगर आप कोई कार लेके सपोज 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड यानी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप क्या कर रहे हैं, इस सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। सपोज ये कोई एक बड़ी सी रेस ट्रैक है, तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें एक स्पीड कांस्टेंट दिखा रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है हर पॉइंट पर। तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज होता है, डायरेक्शन। तो यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म है, तो इसलिए इस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, और जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। यानी ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंजेस एट एवरी पॉइंट, एंड ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी देयर इज अ एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन, दैट इज v माइनस u बाई टी। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा v बाई टी। तो डेल्टा v क्या दिखा रहा है, चेंज। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, इसीलिए ये मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। ओके, तो अभी आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है, स्पीड यूनिफॉर्म रहती है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, बट यहाँ पर जो मोशन है वो सर्कुलर है इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम लोग देखते हैं इसकी इक्वेशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो जब वो एक राउंड खत्म करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जब वो एक राउंड खत्म करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो ये जो सर्कल है उसकी लेंथ जितना, और ये सर्कल की जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r। तो जब भी ऑब्जेक्ट एक राउंड खत्म करता है तो वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 पाई r जितना। अभी जब ऑब्जेक्ट 2 राउंड लगाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एक राउंड में 2 पाई r, तो 2 राउंड में कितना कवर करेगा, n इंटू 2 पाई r, 2 इंटू 2 पाई r जितना। अभी वो 3 राउंड लगाता है तो 2 पाई r इंटू 3 जितना। अभी 4 राउंड लगाता है तो 2 पाई r इंटू 4। अभी वो 3.5 यानी 3.5 राउंड लगाता है तो क्या हो जाएगा,
2 पाई आर इंटू 3.5। तो अभी ऑब्जेक्ट जितने भी राउंड कवर करता है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 पाई आर से। अभी सपोज उसने हाफ राउंड लगाया, यहां से यहां आया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर इंटू हाफ। क्यों, ये सर्कल की हाफ लेंथ है, तो हाफ लेंथ, फुल लेंथ को हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर। तो आप उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, ओनली पाई आर जितना। अभी वो n राउंड्स लगाता है, हमें नहीं पता है, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग नंबर ऑफ राउंड्स दिए होते हैं। तो फॉर n नंबर ऑफ राउंड, अभी n नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है, 1 2 3 4 5, कितने भी राउंड्स जितने सर्कल में दिए हैं, तो s इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये जो डिस्टेंस है वो एक राउंड में कवर होता है। अभी n राउंड्स, यानी 2 भी हो सकता है, 3 4 3.5 कुछ भी हो सकता है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा n राउंड्स में, n इंटू 2 पाई आर जितना। अभी स्पीड क्या होता है, सिर्फ v यानी स्पीड, अगर v पर मैं एरो करता हूं तो वो वेलोसिटी हो जाती है। तो ये क्या है, स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अभी डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ राउंड्स डिवाइड बाय टाइम। सो ये मिल गया हमें स्पीड। अभी मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, सपोज वो यहां पर आया तो यहां पर रुक जाता है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये, और ये फाइनल पोजीशन क्या है, बी। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, या फिर स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये जो हो गया, ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या दिखाता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। भले ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया, तो ये जो पाथ हुआ वो उसका डिस्टेंस हुआ। अभी वो यहां से मूव करना स्टार्ट करता है और यहां पर आता है, तो जब वो यहां पर पहुंचता है, ये पॉइंट पर, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसका, इट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता है, वो हमें दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये है जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये रेडियस 100 मीटर है, तो ये जो लेंथ है वो डायमीटर होगी, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, यानी एस वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 200 मीटर। बट अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है यहां से यहां तक, तो ये देखो हाफ लेंथ ऑफ द सर्कल, ये फुल लेंथ होता है, तो हाफ सर्कमफेरेंस हो गया। सो एस यानी ये दिखाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना कवर किया, फुल लेंथ पे 2 पाई आर होता है, तो हाफ लेंथ पे, सो ये हो गया पाई इंटू आर। पाई क्या है, 3.14, और रेडियस कितना है, 100। तो कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, 314 मीटर। सो जो डिस्टेंस है वो 314 मीटर है, वो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 200 मीटर। अभी मुझे चाहिए वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो v वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी ऑब्जेक्ट सपोज यहां से a से स्टार्ट करता है और यहां पर आता है ये पॉइंट पर, तो ये पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो देखो ये लेंथ होगी ये वाली। तो ये कितना पार्ट है सर्कल का, यहां से किया यहां से यहां तक, तो ये कितना 3/4 पार्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3/4। कितना राउंड लगाया, फुल राउंड नहीं लगाया, 3/4 जितना राउंड लगाया, तो डिस्टेंस कवर क्या हो गया, 3/4 इंटू 2 पाई आर जितना। अभी सपोज ये जो, तो यहां पर ये पॉइंट पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, दोनों को ज्वाइन करिए, तो ये जो है ये लाइन हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, इसको दे दो a, ये b, तो ये क्या है c। ये 100 मीटर है रेडियस, तो ये भी कितना है, 100 मीटर है। ये है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर हमारा, ए बी, ये वाला हाइपोटेनस है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। यहां से ये हटा दो तो आपको जो ये लेंथ मिलेगी, ये ए सी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करिए तो आपको ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। अभी ऑब्जेक्ट ए यहां से ए से स्टार्ट करता है और पूरा राउंड फिनिश करके कहां आ जाता है, फाइनली ए पर। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना हुआ, 2 पाई आर जितना, क्योंकि एक ही राउंड लगाया है। तो यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर जितना, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया आपका, 0। ओके, अभी सपोज ऑब्जेक्ट ने फिर से दूसरा राउंड लगाया, फिर से यहां पर आया, तो 2 राउंड पर जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2 पाई आर इंटू 2, बट फिर से यहां पर आ गया तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हो। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन
फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से है, क्वेश्चन नंबर 1। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है और उसका जो रेडियस है वो हाफ ऑफ द डायमीटर यानी 100 मीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाता है, 40 सेकेंड्स। और हमें पूछा गया है कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी ये और डिस्टेंस निकालना है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स के बाद। वो कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो इजी हो जाएगा। तो अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो हम लोग एज्यूम करते हैं ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, तो कितना टोटल टाइम लगाता है, कितने टाइम के बाद हमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 2 मिनट यानी 2 मिनट में कितने सेकंड्स आते हैं, 2 × 60 सेकंड्स यानी कितने हो गए 120। तो ये हो गए 120 प्लस कितनी सेकंड्स है 20, तो ये हो गया 140 सेकंड्स। यानी हमें जो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना है वो 140 सेकंड्स के बाद निकालना है। तो आप पहले एक राउंड लीजिए, राइट। एक राउंड खत्म हुआ, कितना टाइम लगा, 40 सेकंड्स दिया है कि एक राउंड में 40 सेकंड्स लगाता है। फिर दूसरा राउंड कंप्लीट राउंड प्लस 40 सेकंड्स, तीसरा राउंड कंप्लीट राउंड प्लस 40 सेकंड्स यानी 120 सेकंड्स हो गए। अभी कितने बचे, सिर्फ 20 सेकंड्स, क्योंकि टोटल तो 140 दिया है, 140 सेकंड्स। तो अभी ये जो पूरा राउंड है वो 40 सेकंड्स में लगाता है, तो 20 सेकंड्स में कितना लगाएगा, हाफ। तो आफ्टर 20 अनदर 20 सेकंड्स यानी कि 140 सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट कहां होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायमीटर यानी ये पॉइंट पर। अभी देखो ये पॉइंट है इनिशियल, ये है फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये कितना है, डायमीटर की लेंथ जितना, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायमीटर इज इक्वल्स टू दी 200 मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने कितने राउंड लगाए यहाँ पर, 1 2 3 एंड ये हाफ। वन राउंड में 40 सेकेंड, अनदर 40 सेकेंड में अनदर राउंड, थर्ड 40 सेकेंड में थर्ड राउंड और फिर हाफ राउंड। यानी ऑब्जेक्ट ने कितने राउंड लगाए, 3.5 राउंड्स। तो 3.5 राउंड फिनिश किए कितने में, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, इट इज 140 सेकेंड्स में। तो कोई कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो एक राउंड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है 2πr जितना। तो n राउंड्स में n इंटू 2πr। अभी यहाँ पर कितने राउंड्स है, 3.5 राउंड्स। तो अब बस इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा क्या है ये, 2 × 3.14 इंटू 100 इंटू 3.5 राउंड्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलता है 628 इंटू 3.5। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2198 मीटर यानी 2200 मीटर अप्रोक्सीमेटली, सेम ही है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको पूछा है कि वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 200 मीटर डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लिया है, टोटल टाइम। हाँ, हमें टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम कितना हुआ यहाँ पर 140 सेकेंड्स। तो डिवाइड बाय 140 से 1.42 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड कितनी हो गई, स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 2200 मीटर, या फिर जो हमें मिला वही रखते हैं हम लोग 2198 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, ये पूरा 140 सेकेंड्स है, 15.7 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी है, 15.7 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1.42 मीटर पर सेकेंड्स। सो नाउ अभी देखते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज। क्या दिया है हमें, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. तो according to the question ये हमारा अर्थ है और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है वो है रेडियस। तो ये जो सैटेलाइट है वो 42250 किलोमीटर यानी इतने रेडियस पर अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है। और ये कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में यानी कि फिर से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगता है, 24 आवर। और हमें पूछा गया है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अभी डिस्टेंस कितना कवर करता है एक राउंड में, 2πr
राइट, 2πr जितना सिंपल, और टाइम जो हमें दिया है 24 आवर। सो यहाँ पर 2 इंटू 3.14 इंटू आर, आर कितना दिया है हमें, रेडियस 42250 किलोमीटर, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 24 आवर से। अभी आप इसको सोल्व करिए तो ये आपको मिले, तो इसको कट करने के बाद हमें जो मिलता है 11061.02 किलोमीटर पर आवर। आप थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करके भी इसे कर सकते हैं या फिर थोड़ा टाइम लेके, तो ये हो जाएगा 11,061.02 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप बोल सकते हैं 11,061 किलोमीटर पर आवर। ये हमें किस में मिला, किलोमीटर पर आवर में। मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, 11061 into multiply this quantity by 5/18, then you will get the answer in meter per second. Your answer in meter per second will be 3072.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं किलोमीटर में फिर से कन्वर्ट करूं, यानी ये डिजिट को 1, 2 और 3 यूनिट यहां पर ले लूं, तो ये हो जाएगा 3.072 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो सैटेलाइट रिवॉल्व करता है वो कितनी स्पीड से रिवॉल्व करता है, 3.072 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं 3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड की है। So I hope you have understood the concept of the uniform circular motion. Now in the next lecture we are going to solve the exercise questions, and I will guide you how to solve the questions using the equations of motion. Have a nice day.